अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैंने कोई चीज़ नहीं आपको सिखानी। आज मैंने बस ये दिखाना है कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया हुआ है और ये कपड़े मैंने कड़े से निकाल के रखे हुए हैं। कड़ा बोले तो मटका। ये वो ड्रेस है जो बेचारा 1 साल पहले मैंने पहना था। अब देखें ये हाल है। एक दफ़ा साल में एक कपड़ा पहनूंगी तो फिर अगले साल तक वो नया ही होगा ना, बेचारा पुराना तो होगा नहीं। इन्हों में करना इस्त्री थोड़ी देर तक कर दिया। पहले मैंने लगाना है पोंचा, फिर इसके बाद आपको इस शर्ट की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। ये शर्ट की मैं स्टिचिंग इस कपड़े की नहीं, दूसरे कपड़े के ऊपर ऑलरेडी ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे सिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखनी होगी तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। मुझसे फिर बाद में पूछना आप लोगों ने कि करती क्या फिरती हो। अच्छा ये देखें, एक ड्रेस अगर मुस्तकिल ऐसे पड़ा रहता है ना काफ़ी देर तक, तो वो देते इन्नियाँ को गंदियाँ सिलवटां आ जाती ना कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। इसके ऊपर मैंने इतने बीड्स लगा दिए हैं कि मुझे उठते बैठते ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किते घुटने दे बल होके चलना तो मेरे गोडियाँ थले ना आ जान, उठते बैठते कहीं चुभे नहीं। हालांकि बस शौक़ था उस वक़्त और ये कोई डिज़ाइन ही इस तरीके का था जिसके अंदर लूप्स इतने सारे लगने थे। अच्छा, इसकी कफ़ वाली स्लीव्स बनाई हुई हैं और कफ़ वाली स्लीव्स तो मैंने बेइंतहा दफ़ा आपको ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे सिखाई हुई है और इसके ऊपर भी मैंने बटन्स लगाए थे बड़े प्रीता ना सीता सी। इसके साथ मैंने बनाई हुई है लीलन की ज़्यादा चुन्नटों वाली, लेकिन वो पटियाला नहीं है, ज़्यादा चुन्नटों वाली, ज़्यादा घेर वाली शलवार। अच्छा, मुझे कुछ बहनें कह रही हैं कि वो शलवारें जो कलियों वाली होती हैं, एक तो मैं बता दूँ उसका आजकल फ़ैशन नहीं है, लेकिन मेरी माँ अभी वो पहनती है। मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिनों तक या इसी वीक में वो बना दूँ कलियों वाली। एक तो होती है ना कलियों वाली सीधी शलवार पूरी ऊपर तक जिसका नेफा पूरा राउंड खुला खुला ही होता है, और एक होती है कलियों वाली ये वाली शलवार जो मैं आपको दिखाऊंगी जिसके ऊपर बेल्ट होती है। दोनों के तरीके बता दूंगी। असल में पता क्या होता है, जब मैं भी छोटी होंदी सा ना तो मैंने समझ ही नहीं सी आती। मेरी बेल्ट वाली तो मैं सी लेती थी, लेकिन जो अम्मी की शलवार होती है ना पूरे घेर वाली, वो तो मैंने बड़ा पख हुंदा सी। उसको काटते काटते मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आ गई है। मैंने साथ साथ सिलाइयाँ नहीं इस्त्रियाँ करनी, साथ साथ आज आपसे बातें करनी है। ये सब करने के बाद मैंने जब ये काम कर रही हूँ ना तो मैं पानी रखा है गर्म, क्योंकि मैंने लगती पई ठंड। 2-3 दिन हो गए जिसमें मेरा कच्चा कच्चा सा हो रहा है, ऐसे जैसे बुखार सा। और मैं भुल गई, मैंने पैनाडोल खानी चाहिए सी। मैंने कल भी खाई है, रात को भी खा के सोई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर महसूस हो रहा है। पता है क्या है, वो हाथी ना गया पूछ रह गई ना तो मेरा जहन ज़्यादा रिलैक्स होता जा रहा है कि चलो कल काम कर लेंगे, चलो कल काम कर लेंगे। बस ऐसे पुट्ठे पुट्ठे काम करी जानी है। इसके ऊपर मैंने कॉलर लगाई हुई है और यहाँ पे ये होती है ना, वो क्या होती है प्रिंसेस कट वाली, वो वाली इसकी पेटी है फ्रंट की, और जो सेंटर वाला पैनल है ना पूरा लेंथ में जा रहा है। और ये हाई एंड लो है और नीचे जो लगी हुई वो अम्ब्रेला वाली। बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ये फ्रॉक थी जो मैंने सी थी, मेरा दिल चाह रहा था। देखें आपको लेयर्स से पता चल रहा है इसकी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग टाइप की लाइन है ना उसे, ये इतनी सी पेटी है और नीचे से फ्लेयर है। और मैंने ना नीचे इसके वो लगा दिए काफ़ी सारे पर्ल्स। अब उठते बैठते इधरों खट उधरों खट, जितों लंघदी उतों खटपट होती रहती है। लेकिन मेरी शुरू से आदत है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर करके देखती रहती हूँ कि इनू किस तरीके ना सियाँ इनू। हालांकि देखें मेरे स्टीम आ रहा है ना, फिर भी इसकी सिलवटाई निकल रही। अच्छा होता ये था, पहले अम्मी ने कहीं जाना होता तो बुरका तो पहनते थे, बुरका जाके तो कितने उतारना नहीं होता सी अम्मी ने। तो वो क्या करती थी, उत्तो ना तू थल्यों जिन्ना घेर है ना वखियां दा उत्थे तक इस्त्री कर दे, उत्ते रहन दे बाजुआं रहन दे। शलवार का ना इतना सा आगे चल के दिखाती हूँ, गोडों तक इस्त्री कर दो, ऊपर रहन दो। मुझे बताइएगा आप में से कौन या आपकी अम्मियाँ में से कौन ये इस तरीके से करता था। अच्छा वैसे कभी कभी मैं भी की बात है अभी ऐसे कर लेती हूँ जहाँ मुझे लगता है ना कि मैंने जाकर ड्रेस ऊपर कोट पहनी रखना है। अमूमन वैसे पहले मैं जीन्स पहन लिया करती थी, ट्राउज़र। अब देखो उठे सीधे काम में करके इस्त्री करनी है, पता है मैंने बीड्स ने, लेकिन फिर भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस स्टिच कर लो ना तो फिर इनको इस्त्री करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी तो मैं बस इसकी सिलवटें इस तरीके से निकाल रही हूँ घर पहनने के लायक हो जाए। जो पा के आंदी ना तो माँ ने मेरी ने कहना सी तेनू नहीं इस्त्री लभदी कुड़िए, बस लभ गई आज मैनू इस्त्री। अच्छा जी, ये देख लिया मैंने पैटर्न, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये देखें हाई लो टाइप का है, पहना हुआ कोट कॉलर। और मुझे जो कह रही है ना फ्रंट ओपन सिखाएं, तो ये फ्रंट ओपन ही तो है, देखें ना ज़रा जाके आपको मिल जाएगा। एक और मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक भी फ्रंट ओपन जो रेंजर्स प्रिंट में वो भी सिखाई हुई है। शलवार दा हाल ही वज्जा होया है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि एक सीज़न में लीलन सर्दियों में ही चलती है कराची में, गर्मियों में तो सवाल नहीं पैदा होता, तो उसमें ना फिर इसको भिगो के ना थोड़ी देर के लिए टांग दिया जाता है तो इसकी सिलवटें निकल जाती है। लेकिन हुण कौन इन्हू प्योए तो कौन इन्हू टंगे, तो बस इस तरह ही हुण पख करने लीलन आराम से प्रेस हो जाती होती है। अच्छा मेरे इर्द गिर्द शोरा शराबन अगर आप मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि मैं दिन के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज की वीडियो मेरी इसीलिए भी लेट होगी, वैसे मैंने शाम के टाइम ये अपलोड किया करनी है, दिन के टाइम में नहीं, क्योंकि फिर मैं ना डाइवर्ट हो जाता है माइंड और मुझे याद ही नहीं रहता कमेंट आए हुए हाँ इधर रिप्लाई भी देना है, रिप्लाई देना मस्ट होता है। यहाँ तक बता रही थी गोडो तक अम्मी मेरे से ना बचपन में ना, और अभी भी मैं पूरी फैमिली के हिसाब से ना वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा ही हूँ। हर कोई मुझे नन्ने मुन्ने की तरह ही ट्रीट करता है। तो वो अम्मी कहती होती थी कुड़ी को घट कम कराया करो
थक जाती है। और अभी भी, और कल मैं बाज़ार से होके आई हूँ और मेरे ना सही तरीके ना हाथ पूरे खिंचे पे। बाज़ार मतलब ये जो करीब होता है ना, ग्रॉसरी करने गए थे। एक सिस्टर ने कहा साग बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों आ जाएगी। आधा व्लॉग बना हुआ, आधा उत्थे रह गया। अब पानी गर्म हो गया और मेरा शैम्पू ये है और कंडीशनर ये शलवार ये सनसिल्क का ग्रीन शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये पता नहीं लॉरियल का है, पता नहीं किसका कंडीशनर है, ये मुझे सूट कर रहा है। ये कपड़े नहाने के बाद मैंने इसके अपने कपड़े धोने पहले मैं इनको भिगो देती होती हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे मेरे कपड़े इतने गंदे होते नहीं और मैं बहुत ज़्यादा सरफ में झाग करके नहीं धोती होती अपने कपड़े। मैंने पता है मैंने अपने कपड़े की किस तरह केयर करनी है। बहुत ज़्यादा झाग बना के पानी ज़ाया कर दे रहो कपड़ों का सत्यानाश। चले जी, नहा के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर ये जैतून का तेल लो, ये जो खाने के लिए मैं इस्तेमाल किया करती हूँ। मैंने कहा आज कैमरे के सामने खड़े होकर डेमो लो। बाल गीले गीले हैं काफ़ी हद तक, अब वो नुचड़ नहीं रहे, गीले गीले हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा जैतून का तेल लेके मैं ऐसे ऐसे डैब डैब करती हूँ। रगड़ना नहीं है, रगड़ के वाला ना नाश बच जाता है। और इसको करने के बाद मैं कर लूँगी रोल करके बन बना लूँगी। अब मैं घुसती हूँ किचन के अंदर और मुझे आज आपको सिखाना है पराठा कैसे बनाते हैं। आज मैं सारे काम करके वहावांगी, देखो मैं सारे काम कर दिया। मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, नहीं धुलवाती किसी से। नाश्ता मैं खुद बना लेती हूँ, तो वैसे कभी कभी भाभी बना देती होती हैं। और मार्केट गोल्ड मार्क मैं जाती हूँ तो आगे आगे मैं भजदी हूँ, दूसरी मार्केट जाने दे आगे भाभी भजदे हैं, क्योंकि हर एक का डिवाइडेड है ना, उसने कैसे करना है। चलें आ जाए जी पराठा बनाने का बिस्मिल्लाह। अच्छा, पराठा जो था ना वो थोड़ा सा स्टिफ सा आटा होता ना, ज़रा वो वाला क्या होता है जिसमें पानी कम होता है, मुझे नहीं, अक्सर दफ़ा बातें ही मेरे जहन से निकल जाती हैं। तो ये थोड़ा नरम भाभी गूंदती हैं, फ्रिज में रखा होता है ना तो ये या पीनो गूंद देती होती है। इसमें जैतून का तेल डाला है और इनू फड़ के पेड़ा ही जैन खिंच के बाहर ले आई था तरू के, पता नहीं केड़े वाला आ गया। तो अब इसके ऊपर मैंने जैतून का तेल डाला है, कुछ ज़्यादा ही पै गया। इनू हुण सुक्का आटा ला के इंज गोल घुमाना, फिर इस तो बाद इनू होर स्प्रिंग की तरह घुमाना, ऐसा ऐसा। जितना घुमाएंगे उतने इसके अंदर बल आएंगे। ऐसे 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 जितना घुमा सकते हैं जिससे ये टूटे ना। अच्छा जी, फिर इसको थोड़ा सा खुश्का लगाना है और फिर इसको गोल गोल जिस तरह पेड़े बनाते हुए बना देते हैं ना। ये ले आराम से बन गया ना पेड़ा, बस इसी तरीके से। ये टेढ़ून मेढ़ून ही अच्छा लगता है, बेलते हुए रोटी गोल हो जाती है क्योंकि इसमें लेयर्स इस चीज़ की आती हैं। अच्छा, मैं ना पतला, वैसे उमन कहते हैं पराठा जो होता है थोड़ा मोटा होता है तो उसकी लेयर्स आती हैं। अभी पतला, मैं आपको अपना पतला पराठा बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, तवे को ज़्यादा सेकना नहीं है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट नहीं आनी है चाहिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है ना वो एक्स्ट्रा वर्जन है, वो उसका सारे तासीर ही ख़त्म हो जानी है। वैसे लोगों ने यही कहना पागल हो ये जैतून के तेल के पराठे बना रही है, लेकिन बनाने पड़ते हैं। अब रोटी मैंने बेलनी शुरू कर दी और बेलते बेलते देखिएगा इसके बल खुलने हो जाएंगे शुरू। फिर मैं इसको दोबारा से वल पा दूँगी कि भाई तू वापस अपनी औकात जाइए वाला वो कौन है जो बाहर निकला हुआ था। लेकिन मुझे इसी तरह के टेढ़ून मेढ़ून, ये लो जी। अब इसको दोबारा से इसकी रीपोजिशन करेंगे और इसको दोबारा से हमने करना है बेलून हो गया। इनू ठंडो चंगे तरीके देना और तवा इस तरह इसके ऊपर डाल दें। और थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी ना उसको हम यहाँ पे कवर कर देते हैं। मैं पराठे पतले ही खाती हूँ, मोटे वाले खा के तो फिर 2 दिन भुख नहीं ला दी इंसान। मैंने तो समझ नहीं आती डेली कैसे खाता जाता है। अच्छा जी, ये हल्का सा हुआ एक तरफ से तो इसको चेंज कर दिया दूसरी तरफ। हल्की सी आंच पे पकना। अगर आम पराठे को लगते हैं ना 3 मिनट या 2 मिनट, तो इस वाले पराठे को 5 मिनट लगने हैं। हल्की सी आंच पे इसका सेक ऐसे नहीं निकलना कि सड़ रही है कोई चीज़। अच्छा, दूसरी तरफ से भी 1 सेकंड में ही हो जाता है, उत्ते करो इंज। अब ये वाला हिस्सा जो दूसरी दफ़ा पलटते हैं एदे पा देना जैतून का तेल। अच्छा, मैं जब इसको पकाती थी ना तो इसके अंदर वो क्या होती है अजवाइन, उसको स्प्रिंकल कर देती थी, वो अभी मिली नहीं है। उससे पराठा जल्दी हज़म हो जाता है, इसका बादीपन या वो भारीपन नहीं होता जो बहनें कहती हैं ना। और फिर वो डाइट भी हो जाती है। अब वो बंदा कह के पराठे खा के डाइट, अब मैंने ये खाना तो मैंने शाम को रोटी खानी है। और मेरा आज पराठे वाठे खाने का मूड नहीं था, लेकिन मैं किचन में घुसी थी तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अब इसको यूँ करके सेका सेकी कर देनी है। और लाइट गोल्डन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे हल्की आंच पे ही पकाएं। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये सड़ जाएगा और सड़ के फिर सड़ी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, पता है आपको, मैदे के अंदर जाके इन्फेक्शन करती है। इसलिए रोटी का जो हिस्सा सड़ जाता है उसको उतार के साइड पे रख दिया करें और उसे मतलब क्यारियों में डाल दें एज अ खाद। इस तरह फेंके ना, लेकिन खानी नहीं चाहिए, बहरहाल सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। ये एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब सेम यही पराठा दूसरे घी के साथ बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने करना है फिर सेका ज़्यादा दे देना, उससे उस नाल की फ़र्क पैदा है। लेकिन मैं चूँकि जैतून, अच्छा सेम इसी तरीके से नारियल के तेल का भी बनता है पराठा, लेकिन वो नहीं मुझे पसंद आता, भारी लगता। देसी घी वाला तो मैंने बिल्कुल ही दूरों ही स्मैल मैंने अजीब लगती। कच्ची रोटी यानी सूखी रोटी पर लगा के खा लो, मैंने वो समझ आ जाती है। लेकिन जब हम उसको वो करते हैं ना पका के, तो उसकी अजीब सी पंजाबी चोनू कहते हैं हमक आंदी, मैनू तो आंदी, मुझे नहीं अच्छा लगता।
हाय मक्खन का भी नहीं बना के खाती, मक्खन उत्ते चपेड़ के चौपड़ के खा लेनी। अल्लाह चपेड़ ही दसड़ी में, चपेड़ तो वो होती चंड को कहते हैं। अच्छा जी, पराठा बन गया, इसको छुंग 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 3 दफ़ा किया। ये कमरे में आ गई हूँ। अभी मैं आपको पतले से पराठे की लेयर खोल के दिखा देती हूँ। ये देख मैंने बना लिया है पराठा और मैं खाऊंगी। आए जी आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। इसके अंदर वो स्वीटनर डालना है, मैंने स्टीविया इंची स्टेप रखा हुआ है कि बेटा इससे ज़्यादा तेरा बढ़ा ना साइज़ तो तू तेरी खैर नहीं है नीला। अच्छा जी, आइए बिस्मिल्लाह करें और करते हैं नाश्ता। अगला जो रूटीन है पूरे दिन की वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।